Good morning everyone. This is Dr. Ruchi Shirudkar, Founder Director Pediatreat. So आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो वर्ड है अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब हाउ डू वी लुक, हाउ डू वी अपीयर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, राइट? तो few days back I had a girl, she's almost 17 years old and she was complaining of a lot of stomach ache. एंड शी सेड मुझे रिकरेंटली हो जाता है, ये प्रॉब्लम होती है और लूज मोशंस हो जाते हैं अगर बाहर का खाया तो व्हेन आई आस्क्ड हर एनी अदर प्रॉब्लम शी सेड नो. एंड शी वाज वेरी शैबिली ड्रेस्ड, मतलब उसके चेहरे पे बहुत सारे एक्ने थे, बहुत पिगमेंटेशन था एंड ऐसा लग रहा था कि वो घर का एक पुराना रैग्ड टी शर्ट और जैसे कैजुअल पजामा पहन के क्लिनिक आ गई है. तो then I asked, are you not bothered about this? She said, no, I am not bothered. And then her mother said कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये क्या पहन के जा रही है, कैसी दिख रही है. तो ऐसे केसेस में हम लोग यूजुअली लेते हैं इंडिफरेंस अपीयरेंस अबाउट हिज, मतलब मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कैसा अपीयर हो रहा हूँ, मैंने क्या कपड़े पहने हैं, मेरे बाल कैसे हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. तो बहुत सारे पेशेंट्स जब आपके क्लिनिक में आएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत शैबिली ड्रेस्ड हैं या प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं हैं, या पेरेंट्स बोलें कि ये कई बार अपने बाल भी नहीं काट रही है या ये ध्यान ही नहीं देती क्या कपड़े पहने हुए हैं. तब आप ले सकते हैं इंडिफरेंस अपीयरेंस अबाउट हिज पर्सनल. ऑन द कॉन्ट्री अभी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं. मैंने रिसेंटली एक सिंगापुर की गर्ल का केस लिया. शी इज़ अ 20-year-old गर्ल एंड मैंने पूछा कि व्हाट इज़ बॉदरिंग यू. तो बोली मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है. तो मैंने बोला क्यों अच्छा नहीं लगता है? शी सेड आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हूँ? तो बोलती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ उस बात को लेके मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ. तो दिस इज़ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपीयरेंस अबाउट हिज. इसमें शायद 6-7 ही दवाइयाँ हैं. मतलब आप जैसे दिख रहे हो उसको लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, राइट? तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपीयरेंस अबाउट हिज. सम पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट हाउ दे लुक. लाइक दे वुड से कि मेरी नाक बहुत बड़ी है या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ. दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द वे दे लुक. वो कैसे दिखते हैं इससे वो खुश नहीं हैं. तो इसको हम लोग लेते हैं डिसकंटेंटेड अपीयरेंस अबाउट हिज. मतलब आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट कंटेंटेड अबाउट द वे आई लुक, कि मुझे आई एम नॉट. तो मैंने, और जो एक फोर्थ पार्ट है इसका वो ये है कि दे आर पीपल, एक तो है इनडिफरेंट जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसे दिखते हैं, और एक है जिनको फ़र्क पड़ता है कि वो कैसे दिख रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, बाल कैसे हैं, उन्होंने लाइनर लगाया है कि नहीं. तो इट इज़ अपीयरेंस कंसर्न्ड अबाउट हिज, राइट? तो पेशेंट जब आपके क्लिनिक में आता है, बैठता है, वो कैसा दिख रहा है, वो प्रॉपर टू, सम पीपल आर वेरी प्रॉपरली ड्रेस, द हेयर प्रॉपरली नीट एंड टाइड अप, सो वी टेक द रूब्रिक प्रॉपर टू. सम पीपल, एक मेरे पास लेडी आती थी तो उसके हस्बैंड बोलते थे कि वो कभी भी शी विल नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस इफ हर आईब्रोज आर नॉट डन. So she's very concerned about the way she looks and what clothes she are wearing. तो appearance concerned about his proper too. या फिर आप ऐसे rubrics के बारे में सोच सकते हैं, people who like to do a lot of makeup, vanity, या जो जैसे ड्रेसअप हो रहा है उस पर एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस देना. तो foppish, people who give lot of importance on dressing. Yeah, there is a rubric wants to dress in his best clothes, they want to dress the best. So जो जब भी अपीयरेंस की बात आए, या फिर देर आर पेशेंट्स हु वुड हैव एक्ने एंड दिस से कि जब भी मैं मिरर में देखती हूँ या लोग मुझे देखते हैं मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ एंड आई एम नॉट लुकिंग गुड. मेरे पास एक पेशेंट थी जिसको एक्ने थे और उसने क्या किया कि मिरर पे ही एक चादर डाल दी थी. तो बोली कि मुझे मिरर देखना अच्छा ही नहीं लगता, राइट? तो डिल्यूजन रेचिड रूब्रिक है व्हेन लुकिंग एट द मिरर. जब आप मिरर में देखते हैं, वो मिरर या तो एक्चुअल मिरर हो सकता है या फिर आप जब लोगों की आंखों में भी आपको आईना दिख सकता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता व्हेन पीपल लुक एट मी. या मैंने अपने घर पे मिरर देखना बंद कर दिया है. आई लुक सो बैड एंड आई लुक. तो ये सब रूब्रिक्स हैं अपीयरेंस को लेके. जब भी आपको अपीयरेंस को लेके कोई पेशेंट कुछ बोले या आपको दिखे, बोले नहीं कि, तो आप ऐसे रूब्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं. केस में सिर्फ पेशेंट जो बोलता है वो ही नहीं इम्पॉर्टेंट होता, जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो आई होप यू अप्लाई दीज रूब्रिक्स. इंडिफरेंस अपीयरेंस अबाउट हिज,
appearance, concerned about his confidence lack because you are not confident about your appearance. The confidence, lack of confidence, appearance about his people who are not happy about their appearance, so discontented appearance about his and people who give a lot of importance to dressing, foppish, who give a lot of importance to makeup, vanity box हुआ करता था, you know, when people used to get married, तो वो एक vanity box बनाते थे, उसमें एक basic makeup का सामान डाला जाता था. So yes, so I hope you use these rubrics and form a good totality and cure your patients. Thank you so much.